Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you all are fine. Today we start unit number 1. The name of our unit is sets. First of all, we recall the definition of set. Set and its notation. We know that means कि हम 6th class में set की definition को बहुत अच्छे से करके आए हैं, इसलिए यहाँ write किया गया है. We know that a set is a collection of well-defined distinct objects. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो आपने देखनी है कि जब भी सेट की बात की जाए इट्स मीन कि उसमें कलेक्शन है, किसी एक चीज़ की बात नहीं की जा रही, ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है. जैसे डिनर सेट कहते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में वर्ड सेट यूज़ करते हैं, डिनर सेट, ग्लास सेट. तो जब भी सेट की बात की जाती है इट्स मीन उसमें ज़्यादा कलेक्शन है, ज़्यादा चीज़ें हैं और वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा रहा होता है. एक वो कि वो वेल डिफाइंड और उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वाज़िया हो या फिर जिसका कोई ख़ास मतलब हो, दूसरे लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें. अगर तो ऐसा है तो वो जो होगा वेल डिफाइंड होगा. उसके बाद है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी चाहिए, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा हो. जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. यहाँ मैं राइट करती हूँ ट्री. ठीक है, मैं आपको कहती हूँ इसका सेट बनाएं. ठीक है, आप सेट बनाएंगे कैसे? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. हमें पता है कि हम यहाँ कोई भी कैपिटल लेटर राइट कर लेते हैं और जब भी हम इस सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और हर डिजिट को, हर नंबर को, हर अल्फ़ाबेट को अलहदा करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं. यहाँ टी लिखा, कॉमा, आर ई, कॉमा और ये क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट. अब यहाँ देखें, क्या ये सेट जो है ये वेल डिफाइंड है? जब ट्री है इसका कोई ख़ास मतलब है, डिफाइंड है, वाज़िया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी. सेकंड देखना है कि क्या इसमें हर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है. देखें टी, आर ये डिफरेंट है. ई, अब यहाँ दो ई जो है वो 2 टाइम राइट किया गया है. इट्स मीन कि इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है, इज़ नॉट अ सेट. इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि आप सेट बनाएं पेन का, ठीक है, अभी आप इसका सेट बना रहे हो. हमें पता है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. लेटर या अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पेन है पी, कॉमा, ई, एन. क्लियर? अभी आपने देखना है कि क्या ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है. क्या ये पेन जो है ये लिखा, ये वेल डिफाइंड है? यस, ये वेल डिफाइंड है. क्या इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं? चेक करते हैं. पी ई एन, मतलब कि पी ई से डिफरेंट है, पी एन से डिफरेंट है और ई एन से डिफरेंट है. तो हम कहेंगे कि ये जो सेट हमने बनाया है ये वेल डिफाइंड भी है और इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये क्या बन जाएगा, इज़ अ सेट. ये हमारे पास एक सेट हो जाएगा. आई होप आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी. नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि हम एक सेट को कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखते हैं. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, पहले तो आप ये देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट होता है उसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म स्टेटमेंट यूजिंग वेल डिफाइंड वर्ड्स. क्लियर? जो भी हमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ नज़र आए उसे हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. यहाँ देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट ऑफ इवन नंबर्स है कि ये स्टेटमेंट में राइट किया गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. ठीक है, इसी तरह हम स्टेटमेंट में लिखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्योंकि ये स्टेटमेंट में राइट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्राइब वर्ड से निकला है. सेकंड है टेबुलर फॉर्म. यहाँ देखें सेकंड पे टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को देखते हैं. इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर प्लेस्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं और उसमें हर नंबर को, हर डिजिट को सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट किया जाता है. एग्जाम्पल इसके देखें, मार्च, अप्रैल,
जैसा कि ये देखें ना, सेट में ये जितनी भी एग्जांपल्स लिखी हैं ये किस में है, ये टेबुलर फॉर्म में है। हमने टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए जाती हैं और हर अल्फ़ाबेट के बाद कॉमा राइट किया जाता है। तो ये भी हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म में राइट किया गया है और ये भी टेबुलर फॉर्म में है। अभी यहाँ देखो डी में ये भी टेबुलर फॉर्म में है। नंबर चाहे कोई भी राइट किया गया है, अगर आपको कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रही है और हर नंबर के बाद कॉमा राइट किया गया है तो हम उसको बोलेंगे कि ये टेबुलर फॉर्म है। ये होल नंबर्स का सेट है, ये भी टेबुलर फॉर्म में है, और ये ऑड नंबर का सेट है तो ये भी टेबुलर फॉर्म में है। तो पॉइंट टू नोट ये क्या है, टेबुलर फॉर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। थर्ड, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम सेट को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, उन सिंबल्स को हम देखते हैं। जो फर्स्ट है ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब होता है सच दैट। इसको क्या रीड करते हैं, सच दैट। और इसके अलावा इसका मतलब होता है एंड। जहाँ भी ये राइट किया हुआ नज़र आए हम इसको पढ़ेंगे एंड, और इसका मतलब होता है और। सिमिलरली इसका मतलब होता है लेस देन, और ये अगर इस साइड को है तो इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, सिमिलरली ये हम जानते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। और अगर इसके साथ ये कट का साइन आ जाए तो हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू। और अगर ये लेस देन साइन के साथ ये बाहर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये लेस देन और इक्वल है। इसको क्या रीड करेंगे, लेस देन और इक्वल। और अगर ग्रेटर देन के साथ ये बार का साइन आ जाए तो हम इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। क्लियर। अभी ये जितने भी मैंने सिंबल्स यूज़ किए हैं आपको ये आने चाहिए, आपने इनको अच्छे से याद करना है। समटाइम बच्चों को मुश्किल होती है लेस देन के साइन में और ग्रेटर देन के साइन में, इसको याद रखने में और लिखने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। आपने इसको याद रखना है, ये लेस है ना, ये एल से लेस देन है, और अगर जो लेस देन है ना, इसको देखें ना, एल है ये, और अगर इसको इस तरह कर दिया जाए तो ये लेस देन का साइन है। मतलब कि अगर ये जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, इसको थोड़ा सा इस तरह को मोड़ दिया जाए तो ये लेस का साइन बन जाएगा। क्लियर। और जो इसके अपोजिट होता है वो ग्रेटर देन का साइन होगा। तो आई होप अभी नेक्स्ट टाइम आपको इस साइन में और लेस देन के साइन में और ग्रेटर देन के साइन में मिस्टेक नहीं होगी। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे राइट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हम सेट का जो भी नेम है कैपिटल जो उसको राइट करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, एक्स राइट करना है सच दैट, उसके आगे जो कंडीशन है उसको राइट कर देना है, उसके आगे कंडीशन या फिर जो स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट है उसको राइट कर देंगे। तो ये जो फॉर्म बनेंगी वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। जैसा कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ। अभी यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल राइट कर दी है। अब इसको क्या करना है, यहाँ क्या मैंने कहा है कैसे राइट करना है। जैसे मैंने आपको पहले इसका जो भी नेम है वो राइट कर देना है, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, फिर ये एक्स राइट करेंगे, आगे जो कंडीशन है वो राइट कर देंगे, एक्स इज़ अ इवन नंबर। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई राइट किया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। हमने ये ई राइट नहीं किया, हमें पता है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो ये, और जो सेट ऑफ इवन नंबर्स का सेट होता है वो ये होता है 2, 4,
6, 8 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इवन नंबर हैं, तो हमने ये वाला ई राइट किया है, ठीक है। ये डिनोट करता है कि इवन नंबर्स का सेट है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे राइट करते हैं। पहले एक्स सच दैट एक्स राइट करना है, उसके बाद जो उसकी कंडीशन है हमने उसको राइट कर देना है। तो वो जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। आज हमने बस इतना ही पढ़ना था कि सेट क्या होता है और सेट को हम कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हमने 7 एग्जांपल्स भी देखी हैं और देखे हम किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ हम कुछ अपना बेसिक प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं कि नंबर्स को रीड कर लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। क्लियर? नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों और अप टू सो ऑन चलते जाएं, ठीक है, इस सेट को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्लियर? उसके बाद देखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स कैसे होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल कर दो, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल कर दें तो वो कैसा सेट बन जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। और ये डॉट डॉट 3 डॉट का मतलब है कि अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है। इनफाइनाइट मैनी मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, हमें नहीं पता कि इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या है। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर को हम ऐसे राइट करते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। हम इसको ऐसे भी राइट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, अप टू सो ऑन ये -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लियर? उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर नंबर के बाद हम देखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स कैसे होते हैं, जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं। या हम इस तरह कहते हैं कि जितना जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, सेट ऑफ इवन नंबर में से होता है। 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कैसे होते हैं, जो 2 के मल्टीपल में नहीं होते। 1 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। या फिर हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी करते हैं कि वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं वो सेट ऑफ ऑड नंबर में से होते हैं। देखें 1 3, ठीक है, इवन नंबर्स में से जो बचे हम वो राइट करते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। क्लियर? सेट ऑफ इवन नंबर्स का पता चल गया आपको कैसे सेट ऑफ इवन नंबर सेट ऑफ ऑड नंबर्स कैसे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर कैसे होते हैं। प्राइम नंबर्स का सेट जो होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो हुड होता है और एक 1 होता है। जैसा कि यहाँ मैं राइट करती हूँ 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। उसके अलावा 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक ये हुड है, अप टू सो ऑन। अभी कंपोजिट नंबर्स देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। सो 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको अभी तक नंबर्स का पता चल गया होगा। ये हमारे बुक का पेज नंबर है 4। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट टू बी नोट। यहाँ जो है सेट्स लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ अपनी नोटबुक पर इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है, जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में और समझने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही काम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।